एक वोट करोड़पति का भी वही वैल्यू रखता है और एक गरीब आदमी के भी वही वैल्यू रखता है। यही एक हमारा अधिकार है और आप किसी के बहकावे में ना आए, किसी की चमक धमक में ना जाए। एमसीडी इलेक्शन में अपने प्रत्याशी को जानिए, अपने प्रत्याशी के मतलब आप नीचे से जो कैसे पढ़ा है, कैसे बड़ा हुआ है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, आगे उसकी क्या विचारधाराएं हैं। तो दोस्तों इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप वोट करिए। और ये पैसे की जो चमक धमक है ये तो सिर्फ आप लोगों को मतलब लुभाने या बरगलाने या आप लोगों को गुमराह करने के लिए करी जाती है। एमसीडी का एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें गवर्नमेंट को सैलरी नहीं देती है, फिर भी आप देखिए इतना खर्चा किस लिए। अरे आप डोर टू डोर जाइए, लोगों की समस्या को जानिए और जो अपने क्षेत्र की जनता है वो आपको जाने, आपके अपने प्रत्याशी को जाने और आप अपने क्षेत्र की समस्या जानिए। ये होता है हमारे निगम पार्षद एमसीडी का इलेक्शन का मेन मुद्दा। मंगलापुरी वार्ड नंबर 119 से प्रदीप मौर्य जी आपके सामने हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। सर, प्रत्याशी का क्या जिम्मेदारी बनती है? बीएसपी मतलब आप बहुजन समाज पार्टी से, एक अनुशासित पार्टी से हैं, क्या जिम्मेदारी बनती है आपकी? आपके पास पैसा नहीं है, हमारे बीएसपी प्रत्याशियों के पास में पैसा नहीं है, तो अपना प्रचार प्रसार वो किस तरीके से करना चाहिए? हालांकि अभी हम गलियों की रैली बंद हो गई है। हाँ, मैं आपकी बात से गौतम जी बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, पैसे की बात नहीं है, हमने तो अपने प्रचार में डोर टू डोर कैंपेनिंग पैदल किया है, लोगों से जाके मिले हैं, वहाँ की समस्या पूछी है। सीएम लेवल का जो आदमी है, जो दिल्ली का सीएम है, भारत की राजधानी का सीएम, शराब बांटकर शराब का लालच देता है, सही है, जायज है आपकी नजरों में? बिल्कुल नहीं जायज नहीं है। वोट बैंक को लूटने की एक प्रक्रिया नजर नहीं आती? ये लालच दिया जा रहा है जो कि हमारे कानून का उल्लंघन है। कानून का उल्लंघन है, कानूनी मुकदमा बनता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, गरीब जनता को बहकाने का एक मुद्दा आपके सामने आ गया है। दूसरा, वोट बैंक पे सीधा सीधा डाक का झाड़ू का चुनाव चिन्ह, लोगों को बेकार कर। तीसरा, जो एमसीडी में सुविधाएं देनी चाहिए थी उन पे तो उनका फोकस है नहीं, लोगों को फ्री राशन पानी बांट रहे हैं, क्या अपने घर से दे रहे हैं? आप बताएं। नहीं, ये बिल्कुल भी घर से नहीं दे रही है, हमारे जनता का ही पैसा है जी। और जनता का पैसा आप देखेंगे, दिल्ली सरकार ने इतना खर्च किया अपने प्रचार में, इतना प्रचार में खर्च किया है, जो कि आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आपको रोडों पे दिख जाएगा कि मुख्यमंत्री साहब ने अपनी होर्डिंग लगा के एमसीडी के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि काम की पहचान है, काम की कोई पहचान नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये कहते हैं कि सिर्फ मैं ईमानदार, अरे मैं कहता हूँ मेरे क्षेत्र की सारी जनता ईमानदार है, सारी पब्लिक ईमानदार है और ये अपनी फोटो लगा के इसलिए वोट मांग रहे हैं क्योंकि इनको भी पता है कि इस क्षेत्र में हमारा प्रत्याशी कमजोर है। क्योंकि अब की बहुजन समाज पार्टी जो एक मतलब शासन करके बैठी और अच्छे से यूपी में चलाया है, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आने से इनको भी आभास है कि कहीं ना कहीं हमारा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के सामने कमजोर है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए पड़ी है अपना फेस लाने के लिए। जी। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी बहुजन समाज पार्टी सत्ता में रहे ना रहे, बहुत ही अनुशासित पार्टी है, अपने एक एक कैंडिडेट का ध्यान रखती है, कौन प्रत्याशी या कौन कैंडिडेट कितनी गलतियां कर रहा है, यदि कोई ज़्यादा गलती करता नजर आता है उसे सीधा सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, तुरंत परिवर्तन किया जाता है। बहन जी इतनी अनुशासित है, उल्टा यूपी में काम करके दिखाया है और उसकी पहचान लोगों को अब तक ताज़ा है। तो सर, मैं अभी आपसे ये और जानना चाहूँगा कि आप लालच देंगे क्या अपने लोगों को? आपने लुभावने वादे किए हैं क्या? सर, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं एक नॉर्मल परिवार से हूँ और 38 साल से अपने मंगलापुरी वार्ड में रहता हूँ। जी, अच्छा जी। बचपन से यहीं पे रहा हूँ और यहाँ के जो पार्षद का जो जिम्मेदारी है उनके लिए 10 बार उनको काम के लिए बोलना पड़ता है जी। तो मेरे को तो खड़े होने के लिए मतलब हमारे क्षेत्र के लोगों ने इतना समर्थन दिया कि बेटा आप खड़े होइए, हम पूरी जनता आपके साथ में है। पूंजीपतियों की इन पार्टियों में इनका जो सत्ता शासन है, राज सत्ता, बाबा साहब ने मताधिकार का राइट दिया था गरीब आदमी को जी। वो 2 वोट का कराया था, लेकिन गांधी ने 1 वोट का छीन लिया पुराने राजनेताओं ने। अब जो वर्तमान में पुरानी सरकारों ने काम करके नहीं दिखाया, दिल्ली की जे कॉलोनियों की लाइव तस्वीरें हमने जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर दिखाई हैं। हाँ, वहाँ गटर हैं, नाले, जिंदगियां रहती हैं और उनकी कोई परवाह किसी को नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, क्या आप इन सारे हालात पर परिवर्तन लेके आ रहे हैं? यदि आप सत्ता में आ जाते हैं? बिल्कुल 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 काम करेंगे लोगों के लिए। ईवीएम के रहते हैं आप जीत पाएंगे, आपको लग रहा है? मुझे पूरा यकीन है और अपने क्षेत्र के और पूर्वांचल के जितने मेरे